कैसे स्टूडेंट्स आप ठीक है? अच्छा, कल हमने कितने टाइप्स देखी थी? प्रोडक्ट्स, देन प्रोडक्ट्स में जितने भी आ रही थी वो सब देखा था हमने। ऑर्डर्स एंड रिव्यूज में जितने टाइप्स आ रहे थे सब टाइप्स वो सब देखे थे हमने, ठीक है। अच्छा जी, अब पेंडिंग में कौन से ऑर्डर्स होते हैं? थोड़ा सा जो हमने भी चेक नहीं किए होते वो पेंडिंग में होते हैं। ठीक है, अभी हमने चेक नहीं किए होते और कस्टमर की तरफ से वो ऑर्डर आए होते हैं, ठीक है, वो पेंडिंग में हमें शो होते हैं। आरटीएस में कब जाएंगे या रेडी टू जब हम उनको आगे जब हम उनको चेक कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं और पैकिंग कर देते हैं और उनको सेंड कर देते हैं। जी, चेक कर लेते हैं और इसका राइट वर्ड है प्रोसेस कर लेते हैं। चेक हमने इधर करना है, चेक करने के बाद इसको इनवॉइस नंबर देंगे, वो आ जाएगा आरटीएस में, ठीक है। फिर आरटीएस में आ जाएगा, इसको पैक करेंगे, पैक करने के बाद फिर इधर आ जाएगा जब हम शिप कर लेंगे ना, जिस प्रोसेस के थ्रू हमने इसको भेजना है, शिपमेंट के थ्रू भेजना है इसके। बिल्कुल, ये दराज के वेयर हाउस में अभी स्ट्रक्चर चल रहा है, ठीक है। हमारे ये 3 स्टेप्स, बाकी ये अब दराज के स्टेप्स हैं, ठीक है। डिलीवर कब होगा प्रोडक्ट? कस्टमर को सक्सेसफुली डिलीवर हो गया तो वो डिलीवर टैब में आ जाएगा, वो हमारी अमाउंट जो प्रोडक्ट के अगेंस्ट होगी वो हमारी अकाउंट स्टेटमेंट में आ जाएगी। उसके बाद कैंसिल होगा जब हम उसको जो है ना पेंडिंग में लेने देंगे, चेक नहीं करेंगे। ये भी क्लियर हो गया। रिटर्न, अगर कस्टमर ने रिसीव नहीं किया तो वो वापस आ जाएगा। कस्टमर ने रिसीव कर लिया, कस्टमर ने रिसीव कर लिया लेकिन उसको पसंद नहीं आया, रिटर्न प्लेस किया, उसको पसंद नहीं आया या चीज खराब थी, टूटी हुई निकली या उसका माइंड चेंज हो गया, उसने रिटर्न किया, डिलीवर्ड हो जाएगा, कस्टमर को रिसीव हो गया प्रोडक्ट। अब उसका माइंड है कि वो प्रोडक्ट रखे या उसको वापस भिजवा दे इन केस कोई इशू होगा। अगर वैलिड इशू नहीं होगा तो फिर वो पास भी होगा, ठीक है। उसके बाद पढ़िए कितने दिन की रिटर्न पॉलिसी? 7 डेज की दराज की रिटर्न पॉलिसी, ठीक है। उसके बाद फेल डिलीवरी, अगर वो रिसीव ही नहीं किया उसने कस्टमर ने, बिल्कुल, और ये किसी वजह से हमारा राइडर कस्टमर तक नहीं पहुंच सका उसकी लोकेशन तक, हाँ तब भी कैंसिल। हाँ जी, या कस्टमर ने लेने से रिसीव नहीं किया, हाँ जी, या कस्टमर ने लेने से इनकार कर दिया या हमारा राइडर एक्सेस नहीं कर सका तो वो डिलीवरी फेल में आ जाएगा। अल्टीमेटली हमें ये डिलीवरी फेल वाले पार्सल हमें वापस मिल जाएंगे हमारी लोकेशन पर जो कि हमने दी थी। क्लियर है ये प्रोडक्ट्स वाले टैब में? क्लियर है। नेक्स्ट टेबल नाउ प्रमोशंस, जो कि आज हम पढ़ने लगे। प्रमोशंस का क्या मतलब होता है? प्रमोशन मीन्स कुछ हमने ऐसे टैक्टिक्स यूज करने हैं जिसके थ्रू हमने जो प्रोडक्ट्स लगाएंगे उसको हम प्रमोट कर सके, कस्टमर तक मार्केट कर सके, मजीद उसको अपने ऑर्डर्स को इनहेंस कर सके, ठीक है। इसमें हमारे पास प्रमोशन के टैब पे हमने कर्सर रखा, हमारे पास तो कितने ऑप्शन मिल गए? 5 ऑप्शन, ठीक है। 5 तरह की टेक्निक्स है दराज पर जिसके थ्रू हम अपने प्रोडक्ट्स को मजीद प्रमोट कर सकते हैं। एक तो हमने प्रोडक्ट लिस्टिंग कर दी, वो दराज अपने एंड से बैक एंड पे मार्केट कर रहा है, वो एक अलग मेथड। हम क्या कर सकते हैं, वो इन 5 तरीकों से हम काम कर सकते हैं, मजीद अपने प्रोडक्ट को बूस्ट अप कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज कैंपेन। कैंपेन किसे कहते हैं? कैंपेन का मतलब उसको प्रमोशन करना, मतलब उसको प्रमोशन प्रमोट करना, बिल्कुल, कुछ ऐसा इनिशिएटिव लेना जिसके थ्रू हम कस्टमर तक अपने प्रोडक्ट को पहुंचाए या उस प्रोडक्ट पर प्राइस थोड़ी सी कम करके सेल लगा दें थ्रू ऑनलाइन। ऑफलाइन कुछ भी नहीं हमने करना, इस पर सब कुछ ऑनलाइन ही होगा। अच्छा, कैंपेन है जी, इस पे दराज डिफरेंट कैंपेन्स ओपन करता रहता है, ठीक है। कभी न्यू ईयर की सेल आई थी, न्यू ईयर आया, स्टार्ट हुआ, उसने ईयर एंड पे एक सेल लगाई, ईयर स्टार्ट में एक सेल लगा, हमारे पास इधर शो हो जाते हैं सारी कैंपेन्स। हमने कैंपेन्स पे क्लिक किया, ये हमारे सामने एक अभी जो एक्टिव कैंपेन है वो आ गया, ठीक है। लिखा हुआ है डिस्कवर दराज फ्री शिपिंग कैंपेन। जितने सेलर्स ने पार्टिसिपेट कर लिया वो ये अमाउंट लिखते हुए मीन्स 3441 सेलर्स ने ऑलरेडी इसमें पार्टिसिपेट कर लिया, ठीक। रजिस्ट्रेशन क्लोज क्या मतलब समझ गए? मीन्स कि हमने अपना स्टोर क्रिएट कर लिया, प्रोडक्ट्स अपलोड कर दिए। अब जो सेलर्स हैं, दराज ने ये कैंपेन ऑन की है, दराज की तरफ से ही आती है कैंपेन, कोई ना कोई आती रहती है, फ्री शिपिंग आ जाएगी, व्हाटएवर। अभी ये फ्री शिपिंग वाली है,
इसमें इतने सेलर्स ने अपनी प्रोडक्ट्स ऐड की हुई है, ठीक है। जब ये सेल ऑन होगी उनकी प्रोडक्ट को मजीद बूस्टअप मिलेगा। जिधर उनको 10 ऑर्डर आते थे उधर उनको 30 ऑर्डर आएंगे, मे बी इससे भी इंक्रीज हो जाए, क्योंकि फ्री शिपिंग है। जिस कस्टमर को प्रोडक्ट की प्राइस पे करनी है, फ्री शिपिंग हम बियर करेंगे। ये दराज वाले करेंगे? नहीं, हम करेंगे। ये डिस्काउंट देते हैं ना, जैसे डिस्काउंट हम देंगे। लास्ट पिछला साल खत्म हुआ तो न्यू ईयर के न्यू ईयर का स्टार्ट हुआ है, एक बजट हम एलोकेट कर देंगे, हाँ। ठीक है। उसके थ्रू ये फ्री शिपिंग कैंपेन की बात कर रहा हूँ। दूसरी जो कैंपेन्स होती हैं उसमें हम प्राइस कंपैरेटिवली कम कर देते हैं। किसी प्रोडक्ट में बस ये हमें ही करना पड़ेगा। हमें करना पड़ेगा, इनपुट हमें ही देना पड़ता है, ठीक है। हमें अपनी प्रोडक्ट बूस्ट करनी है ना, तो हमें ही सारा काम करना, ठीक है। मैंने सारा कुछ हमें करना है। जब हम एफपीडी दे देंगे फिर दराज करेंगे, अभी हमने करना सब कुछ, ठीक है। मुश्किल नहीं है, टेंशन नहीं लेनी। जस्ट फॉर्म ओपन करना है, प्रोडक्ट्स चूज करनी है जिस पे हम सेल लगाना चाहते हैं, दैट्स इट। जिसको हम समझेंगे कि जिसका हमारे पास स्टॉक अवेलेबल है तो उस प्रोडक्ट को हम ऑनलाइन सेल लगा देंगे। अब इधर एक कैंपेन एक्टिव है। जब हम रेगुलर सेलर बन जाएंगे तो डिफरेंट कैंपेन्स आती रहेंगी, उसमें हम ज्वाइन करते रहेंगे। हमारा रेगुलर सेल भी चलती रहेगी और इसके थ्रू हमें बूस्ट में मिलेगी, हमारी शॉप को भी बूस्ट मिलेगी, हमारी प्रोडक्ट्स को भी बूस्ट मिलेगी। अब इसमें सारा लिखा होता है रजिस्ट्रेशन कब क्लोज होगी। 16 जनवरी को रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएगी, तब तक ही आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर नहीं करेंगे तो ये रजिस्ट्रेशन आप वैलिड नहीं रहेगी आपके लिए। कैंपेन लाइव कब होगी? 17 जनवरी से लेकर 26 जनवरी तक ये कैंपेन लाइव रहेगी। मीन्स के ये 3, 4 या 5 दिन की जो कैंपेन चलेगी इसमें आपके ऑर्डर डबल हो जाएंगे, ठीक है। अगर आपकी बहुत अच्छी प्रोडक्ट बिक रही है और सारी रेटिंग वगैरह भी अच्छी है तो मुझे डबल से इंक्रीज होने के भी चांसेस होते हैं। ज्वाइन करेंगे तो इस क्लिक किया ज्वाइन पर। अब चूंकि ये फ्री शिपिंग है, इसमें वो कह रहा है, इसने क्राइटेरिया भी हमें बता रखा है, फ्री शिपिंग क्राइटेरिया कि मिनिमम बजट रख लिया अपना 700 का मिनिमम, मैक्सिमम आप जितना मर्जी रख सकते हैं। मिनिमम 700 का बजट रखेंगे, मिनिमम ऑर्डर वैल्यू 1500, 1500 का भी मिनिमम जो प्रोडक्ट की प्राइस है 1500 होगी। मिनिमम ऑर्डर आइटम क्वांटिटी 1। अब इसका क्या मतलब है, मैं अगर 700 चूज करता हूँ तो 700 के बाद अगर इसमें मे बी 100 पर कस्टमर शिपिंग चार्जेस जाएंगे तो 700 कस्टमर को मेरा ऑर्डर जाएगा, उसके बाद ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी मेरी कैंपेन, क्योंकि मैंने 700 का बजट एलोकेट किया। पर पर्सन 100 रुपीज चार्ज अगर होंगे, 7 बंदों पे जाएंगे, 700 पूरा हो गया तो कैंपेन हमारी खत्म हो जाएगी। इनसे एक बूस्ट में मिलेगी। अगर हम इस चीज को 1000 पहले 7 लोगों को हम फ्री दे रहे हैं, फ्री डिलीवरी, अब ये कहना चाह रहे हैं 7 लोगों को नहीं। मैं कहने का मकसद ये है कि हमने इधर एलोकेट करना है बजट। क्राइटेरिया पढ़े, क्राइटेरिया बता रहा है किस कैंपेन का, कि अगर आप इसमें एंटर होना चाहते हैं, मिनिमम बजट है 700 का, कि 700 का बजट रखें और इसमें एंटर हो जाए फ्री शिपिंग में। इसका क्या मतलब है, मैंने अपनी एक प्रोडक्ट इस कैंपेन में ऐड कर दी फॉर एग्जांपल, ठीक है। प्रोडक्ट 1 मैंने ऐड कर दी। कहने का मकसद ये है 700 बजट एलोकेट किया था। अगर हमें फॉर एग्जांपल पर ऑर्डर कस्टमर को 100 रुपीज चार्ज हो रहा है शिपिंग, ठीक है। 7 ऑर्डर मैक्सिमम आएंगे, 700 पूरा हो गया ना हमारा, क्योंकि बजट कितने का एलोकेट किया था 700 का। 700 पूरा हो गया, ऑटोमेटिकली हमारी कैंपेन क्लोज हो जाएगी। यही हमने 2000, 3000 या 5000 का बजट एलोकेट किया होता तो मजीद कस्टमर तक हमारी प्रोडक्ट जाती, ठीक है। इट्स डिपेंड्स ऑन बजट के कितने पैसे लगा रहे हैं। 700 लगा रहे हैं तो अगर 100 पर कस्टमर है शिपिंग चार्जेस तो 7 पे जाएगी तो 700 पूरा हो जाएगा ना। 50 होगी तो 14 को जाएगी, ऐसे ही है ना। जिधर हमारा बजट पूरा हो गया कैंपेन हमारी क्लोज हो जाएगी। उसके अगेंस्ट हमें 7 ऑर्डर आए, 10 ऑर्डर आए, वटएवर, कैंपेन क्लोज हो जाएगी। अच्छा, ये हमने जो मिनिमम बजट है ये हम लोगों ने देना है? बिल्कुल। ये देखिए क्या लिखा हुआ है। क्राइटेरिया क्या होता है, जैसे एडमिशन लेने जाते हैं क्राइटेरिया लिखा होता है, ठीक है। इन्होंने भी बताया कि इस बजट में एंटर होने के लिए ये क्राइटेरिया 700 मिनिमम है, मैक्सिमम जितने मर्जी रखें आप। उससे एलोकेट कर लें कि मैं 5000 अपनी शॉप की मार्केटिंग के लिए लगा देती हूँ, ठीक है।
आप अपने ही बिजनेस से 5,000 निकालेंगे, जैसे हम मार्केटिंग करते हैं। मैंने अपनी एकेडमी खोली, मैंने एलोकेट कर लिया 10-15 हज़ार का बजट मार्केटिंग में रखूंगा, ठीक है। उसमें थोड़ा थोड़ा करके मैं डिफरेंट एरियाज में यूज करूँ, ये वही सारा सिस्टम है। नहीं समझ आई? जैसे ये हो रहा है ना कि हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा। नहीं मुझे समझ नहीं आ रही मुझे समझ नहीं आ मैं आपको रही। बताता हूँ, समझ नहीं आ रही आपको। बेसिकली क्या है, थर्ड टैब क्या है, प्रमोशंस का। ठीक है। 5 तरह के हमारे पास प्रमोशंस हैं जिसके थ्रू हम मजीद प्रोडक्ट को बूस्ट अप करेंगे। रेगुलर तो भाई सेल होगी, एड लिस्ट कर दिया, प्रोडक्ट लिस्टिंग कर दी, ऑर्डर आएगा, सिस्टम चल रहा है। जब सेल लगाएंगे 10 के बजाय 20 ऑर्डर आएंगे, 30 ऑर्डर आएंगे। ठीक है। जैसे आजकल पहले होता था 6 महीने के बाद ईयर एंड पे सेल लगती थी, आजकल 12 महीने लगी रहती है और कस्टमर को अट्रैक्ट करने की कोशिश की जा रही होती है, ठीक है। चीज वही होती है, 2000 का ओरिजिनल प्राइस लिख के काट के 1000 का लिख दिया जाता है ताकि कस्टमर अट्रैक्ट हो। 12 महीने आजकल ऐसे चलता है, ठीक है। इधर भी हमने ऐसे ही करना है कि कैंपेन्स आएंगी दराज की तरफ से, ठीक है, उनको हमने ज्वाइन करना है। इससे क्या होगा, हमें जब ऑर्डर आएंगे हमारी शॉप भी बूस्ट अप होगी, ठीक है, रैंक होगी हमारी शॉप, प्रोडक्ट भी रैंक होगी। 5 तरीके हैं। पहली है कैंपेन के थ्रू हम करेंगे, जो कि ये दराज हमें एलोकेट करता है, कैंपेन्स आती रहती हैं कोई ना कोई, ठीक है। बंडल्स हम बनाएंगे कि एक प्रोडक्ट के साथ एक प्रोडक्ट, अगर एक प्रोडक्ट लेते हैं इसके साथ दूसरी प्रोडक्ट भी आपको मिल सकती है। सर जैसे वो डील्स बनाते हैं एग्जैक्टली, जैसे पिज्जा की डील्स बनी होती हैं, ठीक है। हम जाते हैं पिज्जा एक लेना है, उसके साथ फ्राइज और बर्गर और कोल्ड ड्रिंक, ठीक है। कंपैरेटिवली वो क्या होता है, चीज वही होती है, कंपैरेटिवली अगर बंडल लें तो 50-60 रुपए का हमें डिस्काउंट मिल जाता है। ऑलराइट, ठीक है, अच्छा ठीक है। इसमें भी वही चीज है, एक प्रोडक्ट देंगे उसके साथ अगर आप दूसरी भी लेते हैं तो आपको 20 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा। ऐसे करके हम सेट कर सकते हैं। सेलर वाउचर, कोई वाउचर हम इधर बना देंगे, वाउचर कस्टमर यूज करेगा तो उसके थ्रू उसको डिस्काउंट मिलेगा। जैसे कोई सिनेमा वाउचर होता है या वाउचर लेके जाते हैं तो वो आपको डिस्काउंट मिल जाता है। ये वो वाला सिस्टम है। थर्ड हो गया फ्री शिपिंग, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है फ्री शिपिंग। हम इसमें कस्टमर को प्रोडक्ट भिजवाएंगे और फ्री शिपिंग प्रोवाइड करेंगे। फ्री शिपिंग प्रोवाइड करेंगे उसके नाम से जाके। फिर वाली सेलर फिक्स, इसमें क्या होता है, जो हमारी बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स होती हैं दराज उसको कहता है कि जी वो आप सेलर फिक्स पे लगाते हैं। सेलर फिक्स का मतलब 3 या 5 प्रोडक्ट्स होती हैं, उनको हम चूज करके लगा देते हैं और प्राइस थोड़ी सी कम कर देते हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है, सारा कुछ ये किस लिए हो रहा है, प्रमोशन के लिए, समझ आई। शॉप की प्रमोशन करनी है हमने इन 5 मेथड से, ठीक हो गया। आप लोग क्यों लेट हो गए, क्या हुआ? रोज आप लोग पूछते हैं जब क्लोज होगी मैं इंशाल्लाह बता दूंगा। सर अभी तो कुछ समझ ही नहीं आ रही, बिना क्लोज करिए। इसमें नहीं करना, करने को क्या। अच्छा ठीक। अच्छा ये देख लें, आज हमने 2 टैब्स कंप्लीट कर लिए, ठीक है। थर्ड टैब है इसकी प्रमोशन की। प्रमोशन किस चीज की, हमारी प्रोडक्ट्स की। जो हम प्रोडक्ट्स लगाएंगे उसको हमने मजीद प्रमोट करना है इन 5 मेथड्स के थ्रू। फर्स्ट वन इज कैंपेन, वो दराज की तरफ से कैंपेन्स आती रहती हैं, डे बाय डे या मंथ बाय मंथ कैंपेन्स आती रहती हैं। बूस्ट अप करने के लिए, अपने प्रोडक्ट को प्रमोशन करने के लिए हम उसको ज्वाइन कर लें। कुछ क्राइटेरिया होता है वो बताया होता है, जैसे कि मैंने ये डिस्कवर योर दराज, ये न्यू ईयर कैंपेन उन्होंने स्टार्ट की है। इसमें ये लिखा हुआ है कांग्रेचुलेशंस फॉर बीइंग एलिजिबल फॉर द डिस्कवर योर दराज फ्री शिपिंग कैंपेन, ठीक है। फ्री शिपिंग कैंपेन के लिए हम एलिजिबल हैं और एलिजिबल क्राइटेरिया ये मेंशन किया हुआ कि मिनिमम आप बजट रख सकते हैं 700 का, मिनिमम ऑर्डर वैल्यू 1500 और ये सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हर कैंपेन के अगेंस्ट हमें बताया गया होगा, ठीक है। अगर हम चाहते हैं तो हम उसको एंटर कर लेंगे, नहीं चाहते प्रमोट करना तो हम नहीं करेंगे, इट्स अप टू अस, ठीक है। नहीं हम चाहते नहीं हम अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करना चाहते ना करो, सीधा सीधा काम करो। सीधा 10 पीस लगाने हैं वो भी नहीं लगाना चाहते, जेब में रखो, ठीक है। नहीं करना बिजनेस ना करो, ठीक हो गया। कैंपेन इससे अच्छा मैं कोई पढ़ाई कर लूंगी अपने बिजनेस की, ठीक हो गया। सही है ना, आपको चीजें हर तरह की मिल रही हैं, आपने करना है उसमें नहीं करना है, इट्स अप टू यू, ठीक है। सेकंड वन इज बंडल्स।
डील में वो कह रही है वही कंप्लीट करने में प्रॉफिट भी ज्यादा हो जाता है। बंडल्स क्या होता है जी, एक चीज के साथ ज्यादा चीजें, जैसे कि हम अगर आम जुबान में समझे हम पिज्जा डील लेते हैं, बर्गर डील लेते हैं, कंपैरेटिवली हमें डिस्काउंट मिल जाता है, बाय वन गेट वन फ्री भी इसमें आ जाता है। यहाँ जैसे एक हिबा वाली कंपनी है, उनके जो मुरब्बा है बेनी का, वैसे आम मिलेगा आपको 500 का, लेकिन आप उसको उसके साथ लेते हैं तो आपको एक 3 के ऊपर एक फ्री है, 1000 में 3 आपके आ रहे हैं और एक फ्री है उसके ऊपर। क्या फायदा उसका? सर मैंने खरीदी, आपने खरीदा ना, क्या फायदा? क्योंकि एक फ्री मिल रहा था। एक फ्री मिल रहा था, आपको फ्री मिल गया, सेलर की सेल होगी, जिधर 3 प्रोडक्ट सेल होनी थी, अगर एक फ्री मिल रहा है 4 प्रोडक्ट सेल होगी, तो उसने जेब से तो नहीं दी चौथी प्रोडक्ट, ऑब्वियसली आपसे ही उसने कमाया। ठीक है, यही टेक्निक आपने इधर यूज करनी है, जिसको आप घबरा गई हैं कि मुझे पैसे लगाने पड़ेंगे। ठीक है, आपने इधर से ही बजट एलोकेट करके कस्टमर से ही कमाना है अल्टीमेटली। ठीक है, फॉर एग्जांपल मेंबरशिप्स हम लेते हैं किसी भी, फॉर एग्जांपल पिज्जा की हम मेंबरशिप लेते हैं, क्या कहते हैं जी, एक पिज्जा लेंगे साथ एक फ्री मिलेगा। ठीक है, क्या होता है कि 2 पिज्जा की प्राइस उन्होंने मेंशन की होती है उसके ऊपर। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक पिज्जा का मीडियम हमें 800 का मिल रहा है, उन्होंने मे बी वो 1500 में लगाया, जब हम 2 परचेज करेंगे 1 बाय 1 परचेज 1 गेट 1 फ्री का ऑफर होगी, प्राइस हमारी 1500 पे चली जाएगी। ठीक है, उन्होंने उसमें से वो प्राइस निकाल ली है, हमें सामने उन्होंने शो किया जी हमने आपको एक के साथ एक फ्री दिया, लेकिन कमाया तो उन्होंने हमसे ही है ना, जेब से तो नहीं ऑब्वियसली वो डालेंगे, बिजनेस है, जेब से कैसे डालेंगे। ठीक है, ये चीज है इसमें तो बताना नहीं है। प्रमोशन का मतलब ये है कि 10 प्रोडक्ट्स आपकी सेल हो रही है दिन की, जब प्रमोशन टैब में जाएंगे ना, कैंपेन्स में जाएंगे, 10 की बजाय 50 प्रोडक्ट सेल होंगी। जब 50 सेल होंगी, 10 में से अगर 1000 बच रहा है, 50 सेल होंगी तो 5000 बचेगा कि नहीं बचेगा? क्लियर हो गया? बंडल्स भी 1 बाय एक के साथ एक फ्री रख रहे हैं, कुछ एक चीज ले दूसरी चीज पर डिस्काउंट मिल जाएगा। थर्ड वन इज सेलर वाउचर, कि हम कोई सेलर वाउचर बना देते हैं। फॉर एग्जांपल कि आप 3000 की शॉपिंग करते हैं, 100 रुपीज आपको डिस्काउंट मिलेगा, वाउचर का एक कोड हो जाएगा, वो वाउचर कॉपी करते हैं और जाके पेस्ट करते हैं तो हमें डिस्काउंट मिल जाता है। मोस्टली हम दराज पर भी शॉपिंग करते हैं तो ऐसे हमें वाउचर्स मिलते हैं, ऐसे ही है ना, ये वो वाले वाउचर्स हैं, हम इनको डिजाइन करेंगे। फोर्थ वन इज फ्री शिपिंग, जैसे कि नाम से ही जाहिर है कि हम प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंचाएंगे, शिपिंग हम बियर करेंगे, कस्टमर को फ्री शिपिंग प्रोवाइड करेंगे। क्या मकसद है इसका? प्रमोशन, अपनी शॉप की प्रमोशन, अपनी प्रोडक्ट की प्रमोशन। उसके नीचे जब कस्टमर को फ्री शिपिंग मिलेगी, नीचे वो अच्छे अच्छे कमेंट्स करेगा आपको। ठीक है, प्रोडक्ट के रिव्यूज इंक्रीज होंगे, देन गेम किसकी है? ये सारी रिव्यूज के ऊपर मैटर करती है। 5 स्टार वो देगा, नीचे रिव्यूज देगा कि मुझे फ्री शिपिंग इस सेलर ने दिया, गुड सेलर है ये, ब्ला 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 जो भी है। ठीक है, उससे क्या होगा, एक बंदे को तो आपने फ्री शिपिंग दे दी, उसके बजाय आपके पास मजीद कस्टमर्स आएंगे। फिफ्थ वन इज सेलर पिक्स, इसमें हमारा जो बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट होता है उसको हम थोड़ा सा डिस्काउंट करके प्रोडक्ट्स को शोकेस में लगा देते हैं। अलग से एक शोकेस हमारी शॉप पे बन जाता है कि 3 प्रोडक्ट्स या 5 मैक्सिमम प्रोडक्ट्स होते हैं, उस शोकेस में वो लिखा होता है साथ सेलर पिक्स। जब हम एलिजिबल हो जाते हैं और उस पर कस्टमर को डिस्काउंट मिलता है और हमारी सेल इंक्रीज होती है। इस 5 मेथड किसके लिए हैं? प्रमोशन के लिए, अपने प्रोडक्ट को बूस्ट अप करने के लिए, अपनी शॉप को बूस्ट अप करने के लिए। प्रोडक्ट बूस्ट होगी तो अल्टीमेटली शॉप बूस्ट होगी। अब आई थोड़ी समझ? जैसे हमें 700-1500 रुपए वाले तरह मुझे समझ नहीं आई, बाकी तो उसको भी समझा देते हैं इंशाल्लाह। सर हिसाब में प्रमोशंस पे है, कैंपेन की अगर हमने क्लिक किया तो ये सारे चार्जेस भी होते हैं के लिए, प्रोडक्ट के लिए। चार्जेस फ्री शिपिंग में चार्जेस होते हैं, जैसे कि ये फ्री शिपिंग कैंपेन है, और दूसरी जो कैंपेन्स होती हैं रेगुलर कैंपेन्स, उसमें हमने प्रोडक्ट को कंपैरेटिवली डिस्काउंट में करना होता है, चार्जेस कोई नहीं होते। जस्ट क्या होता है, 100 के प्रोडक्ट अगर हम रेगुलर सेल कर रहे हैं, हम उस पर 5 रुपये डिस्काउंट दे देंगे जितना हम देना चाहते हैं, उसको 94 कर देंगे तो कस्टमर के लिए मजीद अट्रैक्टिव होगी और हमारी सेल इंक्रीज होगी। सेल का टाइम होता है, ये कैंपेन्स जो होती हैं 5 दिन की, 3 दिन की, 1 दिन की, तो इसके बाद अल्टीमेटली वो क्लोज हो जाता है। 1 दिन का आपको बूस्ट मिल गया फ्री ऑफ कॉस्ट, सिर्फ आपने डिस्काउंटेड प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंचाए, चार्जेस कोई नहीं रहता जरा। अब ये आपके सामने 3 टैब्स हैं, अवेलेबल कैंपेन्स,
रजिस्टर्ड कैंपेन्स, इनएलिजिबल कैंपेन्स। अवेलेबल कैंपेन्स के अभी तक जो कैंपेन्स आपके सामने हैं, क्योंकि हमारी एक ही प्रोडक्ट है, अभी हमने काम रेगुलर स्टार्ट ही नहीं किया, तो जब स्टार्ट करेंगे मजीद कैंपेन्स ओपन हो जाएंगे हमारे सामने। रजिस्टर्ड कैंपेन्स, जब हम इस कैंपेन में रजिस्टर या किसी कैंपेन में रजिस्टर कर लेंगे, वो हमें इस टैब में शो होगी। हम देख सकते हैं कि हमारी प्रोडक्ट एक्सेप्ट होगी है कि रिजेक्ट होगी, कैंपेन में ऐड की है तो आपने या नहीं की। ठीक है, वो आपके प्रोडक्ट के क्राइटेरिया को देखते हुए एक्सेप्ट या रिजेक्ट करेगा। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कैंपेन आ रही है, नीचे कैंपेन का नाम बताया जा रहा है, डिस्कवर दराज फ्री शिपिंग कैंपेन। सेकंड टैब है सेलर्स का। सो फार 3441 लोगों ने, जो सेलर्स हैं, उन्होंने अपनी रजिस्ट्रेशन करवा ली है। ठीक सर, एक सवाल है अभी तो इससे रिलेटेड नहीं। सर देखिए, अगर हम शॉप पे जाते हैं और पिक्चर्स लेते हैं, तो सर वहां भी तो वो इतना प्रॉपर होगा नहीं तरीका, तो क्या उसके लिए हमें करना पड़ेगा? कुछ अपनी चीज साथ लेके जाएं या जिसपे पिक्चर ले सकें या क्या? शॉप पे आप जाएंगे, स्मार्टफोन आपके पास होगा, ठीक है, प्रोडक्ट सामने रखी, उसकी तस्वीर बना ली, फ्रंट बना ली, साइड बना ली, बैक बना ली, जितने भी जैसे आपको लगता है कि दिखानी चाहिए कस्टमर को, इमेज बना ली, उधर खड़े हो गए। वैसे तो बेस कोई अगर नहीं है अच्छी तो बिल्कुल वो बेस क्या होगी, फिर आगे आपको व्हाइट पेपर यूज एडिटिंग करनी पड़ेगी, कटिंग करनी पड़ेगी, ओपीएस पे करनी पड़ेगी, ओपीएस पे करनी पड़ेगी, फोटोशॉप। ठीक है, वो आपके जो व्हाइट बैकग्राउंड है, क्योंकि पीछे जो भी आ रहा होगा वही बैकग्राउंड को कैप्चर कर लेगा आपका कैमरा। ठीक है, उसको आगे फिर आप एडिटिंग करेंगे। ये देखिए, इतने सारे से रजिस्टर कर लिए। नेक्स्ट क्या है, रजिस्ट्रेशन क्लोज। 16 जनवरी को ये रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएगी। कि इससे पहले आप प्रोडक्ट रजिस्टर कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं। देन कैंपेन कब लाइव होगी? 17 जनवरी टू 26 जनवरी, ऑलमोस्ट 1 वीक है। 1 वीक आपकी कैंपेन चलेगी और 1 वीक आपकी प्रोडक्ट्स को बूस्ट मिलेगी, आपकी सेल इंक्रीज होगी। प्रमोशन का मतलब ही यही होता है कि सेल इंक्रीज की जाए। ठीक हो गया। ज्वाइन करने के लिए इस पे अगर क्लिक करेंगे ज्वाइन पर, तो ये हमारे सामने ये हमें क्राइटेरिया बता रहा है, और ज्वाइन नाउ पे क्लिक करेंगे। अब ये हमारे सामने टैब मजीद ओपन हो गया जिसमें लिखा हुआ है फ्री स्टैंडर्ड डिलीवरी। इसमें बता रहा है कि मिनिमम स्पेंड 1500। अब ये बता रहा है मैंडेटरी फ्री शिपिंग रीजन्स, कि इन सारे रीजन्स में आपकी शिपिंग फ्री होगी। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पिंडी, फैसलाबाद, पेशावर, गुजरावाला, सियालकोट। ठीक है, इधर वो कह रहा है फ्री शिपिंग टोटल बजट 700 मिनिमम, मैक्सिमम हम 1000 रखें, 5000 रखें, 10,000 रखें, इट्स अप टू यू। नहीं रखना ज्वाइन ना करें। ठीक है, मैं अगर इसको 700 कह दूंगा कि जी 700 में बजट रखना चाहता हूँ। अच्छा, मतलब इसमें जितने भी कस्टमर्स अगर हो जाते हैं 700 में तो 700 में आप 7 कस्टमर होंगे, तो ये भी तो 200 के डिलीवरी चार्जेस हो सकते हैं इसी प्रोडक्ट के। बिल्कुल 200 डिलीवरी चार्जेस होंगे, तो उस हिसाब से जब आपका मुख्तसर बात ये 700 जब खत्म हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, आपकी ये कैंपेन क्लोज हो जाएगी। आपकी क्लोज हो, चाहे इसमें 3 हो या 3 हो, 10 ऑर्डर आए, 5 ऑर्डर आए, 50 ऑर्डर आए, ये हमने बजट रखना है उधर। आपने बजट रखना है। ये आपसे पूछ रहा है इस टाइम। ठीक है, आप इसको इनपुट देंगे। मिनिमम ये कहता है कि 700 है, मैक्सिमम आप 5000 रखें, 20,000 रखें, 25,000 रखें, वो आप रखें। मैं इसको फॉर एग्जांपल 1000 रखना चाहता हूँ। 700 से कम ये एक्सेप्ट नहीं करेगा क्योंकि मिनिमम 700 है। मैं इसको 1000 देता हूँ और यस आई एग्री टू ज्वाइन करता हूँ। अब ये मेरे पास ये कह रहे हैं कौन से प्रोडक्ट्स आपने ऐड करने हैं। ठीक है, ऐड प्रोडक्ट्स पे क्लिक करते हैं। लें जी, उसने कहा कि आप एलिजिबल ही नहीं है इसके लिए क्योंकि हमने कोई सेल ही नहीं की अभी तक। ठीक है, अब आप ज्वाइन करना चाहते हैं, दो चीजें, एक तो आप ज्वाइन करना चाहते हैं, दूसरा आप क्राइटेरिया मीट करते हो। ठीक है, ये मैं इसके ऊपर ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करता हूँ। फॉर एग्जांपल Dear seller, your product does not meet below campaign requirements. ठीक है, हटाओ, हम इसमें ज्वाइन नहीं कर सकते, बस बंद कर देंगे क्योंकि हमारा क्राइटेरिया मीट नहीं कर रहा।
पहला जो प्रमोशंस में टैब है कैंपेन का वो यही है, क्लियर हो, ठीक है। ऐसे ही और कैंपेन्स आएंगी, आप कैंपेन्स को ज्वाइन करेंगे और अपनी प्रोडक्ट्स ऐड कर लेंगे, ठीक है। ऐड प्रोडक्ट्स का ऑप्शन आया, अगर मैं ऐड प्रोडक्ट करता तो इसमें मेरे जितनी मेरी प्रोडक्ट्स ऐड थी वो दिखा देनी थी, और उसमें से मैं जो उनसे सिलेक्ट करना चाहता हूँ, 1 करना चाहता हूँ, 10 करना चाहता हूँ, 20 करना चाहता हूँ, सिलेक्ट करके ओके कर दूंगा तो वो मेरे कैंपेन में ऐड हो जाएगी। क्लियर हो गया? क्वेश्चन है तो पूछ लें। अच्छा सर, सेलोपिक्स में आप एक ही पिक्चर अपलोड करोगे कि आप ज्यादा भी कर सकते हैं प्रोडक्ट? अभी इधर तक रहे हैं, मैं अच्छा। सेलर पिक्स में जब जाऊंगा सब बताऊंगा, अभी ये समझ में प्लीज। इधर कोई क्वेश्चन है आपको बताएं? कैंपेन में कोई क्वेश्चन नहीं है? ठीक है, क्या करते हैं कैंपेन में हम? सर हम ऑनलाइन प्रमोशन करते हैं अपने प्रोडक्ट्स की, ठीक है। ठीक है। और वो हम जो कैंपेन में होगा वो हम जो नीचे वाली जो ऑप्शंस हैं हम वो अवेल कर सकते हैं कैंपेन ठीक में। है, तो 2 से 3 तरह की कैंपेन हो सकती है। एक फ्री शिपिंग कैंपेन जो कि हमने अभी बंडल्स देखी, ठीक और है। वाचर्स, वो तो वो है ना सामने। वो तो हाँ बंडल्स होंगी, वाउचर्स होंगी, फ्री शिपिंग होगा। ये कैंपेन और में एक साथ शामिल होती है ना। ये कैंपेन हाँ। में डिफरेंट कैंपेन्स आती रहती है, उसके नाम से हमें पता चल जाता है। जैसे अभी हमें पता चल रहा है फ्री शिपिंग कैंपेन। अच्छा ये वो जो वो वाली कैंपेन देंगे मद्रास देगा, हम खुद कोई कैंपेन नहीं कर कुछ नहीं बना सकते सकते, दराज ही रहता रहता है और उसको उसी हमने में करते उसी हैं। में हम देखते हैं, उसको चूज कर लेना होता है हमें, अगर हम करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते तो ना करें। सेकंड वन इज बंडल्स। बंडल्स पे क्लिक करते हैं, चार्जर देना मुझे लैपटॉप। हमारी टैब ओपन होगी बंडल्स वाली। अब इधर हम आते हैं तो इधर लिखा हुआ है ऐड न्यू प्रमोशन, नजर आ रहा है? इस पे क्लिक किया, जी ऐड प्रोडक्ट पे हमने ऐड प्रमोशन पे क्लिक किया तो ये पेज हमारे सामने ओपन हो गया, ठीक है। प्रमोशन टाइप क्या लिखा हुआ है? अब इसमें 4 तरह की मजीद प्रमोशन आ रही है। एक क्वांटिटी, सेकंड वन बाय 1 गेट 1 फ्री, एक लेंगे दूसरी फ्री, और क्वांटिटी में हम कुछ क्वांटिटी को रिड्यूस कर देंगे, वो पूरा बता। थर्ड वन इज फ्री गिफ्ट, एक प्रोडक्ट भी लेते हैं उसके साथ छोटा सा गिफ्ट दे दिया कस्टमर को मजीद इंगेज करने के लिए कि नेक्स्ट टाइम भी वो हमारे पास आए। और हमें रिव्यूज में जब वो लिख देगा कि जी ये सेलर अपने प्रोडक्ट के साथ गिफ्ट भी दे रहा है, तो कस्टमर मजीद हमारे शॉप की तरफ या हमारे प्रोडक्ट की तरफ इंगेज हो, ठीक है। लास्ट वन इज कॉम्बो। कॉम्बो क्या होता है जी? तो जो आपने बताया कि एक के साथ आप एक कम फ्री कर दें और उसकी पैसे थोड़े कम कर दें। हाँ, बंडल बना दें छोटा सा। हाँ, छोटा सा बंडल बना। क्वांटिटी पे आते हैं, पहले क्वांटिटी को देखते हैं। प्रोडक्ट नेम में प्रमोशन नेम कोई भी रख दूं, फॉर एग्जांपल न्यू प्रमोशन। प्रमोशन टाइम, डेट कब से स्टार्ट हो कब खत्म हो, आज की डेट से भी मैं स्टार्ट कर सकता हूँ। मैं अगर चाहता हूँ कि ये फेब में स्टार्ट हो तो मैं फेब की डेट को चूज कर लूँगा, ठीक। स्टार्टिंग डेट चूज करनी है, डबल क्लिक करेंगे इस पर अच्छा ये डेट हमें खुद देनी है। जी। स्टार्ट डेट और लास्ट डेट मैंने इसको दे दी। देन इसके यही रहेगा। अब इसमें क्या है डिस्काउंट लेवल्स, मींस एक परसेंटेज है और सेकंड इज मनी वैल्यू, ठीक। परसेंटेज को पहले देखते हैं।
पे क्या होगा, परसेंटेज अगर हम देते हैं बाय, इधर लिखा हुआ है क्वांटिटी मैक्सिमम 50, कि आप इतनी क्वांटिटी ले, कि फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि अगर जितने भी मैं लूँ, इधर मैं लिखता हूँ 2 क्वांटिटी, 2 पीस आप लें, आपको इतने % डिस्काउंट मिलेगा। समझिए, फॉर एग्जांपल इसमें इधर लिखा हुआ है मैक्सिमम आप 50 कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन 50 तो कोई भी नहीं देगा ना, इतनी नहीं हम देखने के लिए शुरू हुई। 2 प्रोडक्ट 3 प्रोडक्ट इतने ही चूज करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मेरी शॉप से 5 प्रोडक्ट्स परचेज करें, ठीक, मैं आपको 2% डिस्काउंट दूँ। समझ आई? मेरी शॉप से 5 खरीदे, मेरी शॉप से 10 खरीदे, 20 खरीदे, मैक्सिमम 50 तक, 50 प्रोडक्ट्स खरीदे, मैं आपको 2%, 10%, जितना भी आप डिस्काउंट देना। क्या मकसद है इसका? प्रमोशन करना। कैंपेन ये भी है। क्या होगा इससे? मेरी सेल इंक्रीज होगी। कैसे सेल इंक्रीज होगी? कस्टमर आया, उसने मेरे से एक प्रोडक्ट ली, 200 की मेरी प्रोडक्ट यानी 2000 की प्रोडक्ट है, 2000 की सेल हुई, सेल में से जितने मुझे बचे वो मेरा प्रॉफिट, 500 बचे, 1000 बचे, जितने भी, ठीक है। यही कस्टमर लेना चाहता था, 5-10 प्रोडक्ट और लेना चाहता था, 20 और लेना चाहता था, या और मेरी शॉप से प्रोडक्ट्स लेना चाहता था, ठीक है, लेकिन प्राइस ज्यादा होने की वजह से या किसी वजह से उसने नहीं ली, क्योंकि डिस्काउंट उसको लिखा नहीं नजर आया। कस्टमर की एक नेचर है, हम भी एज ए कस्टमर अगर देखें, जिधर डिस्काउंट लिखा हो हम उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या किया हमने, दे दिया कि 5 प्रोडक्ट्स आप लें, आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। 5 प्रोडक्ट्स हमारी सेल होगी, जिधर उसने एक प्रोडक्ट ली थी पहले, उसको उसमें कह लेंगे ज्यादा महंगी पड़ रही थी, अब उसने 5 प्रोडक्ट्स ले ली, उसको 10% डिस्काउंट मिल गया, हमारे 5 यूनिट सेल हो गए, ठीक है। पैकिंग मटेरियल भी वही रहा, सारी कॉस्ट वही रही, हमारा प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज हो गया। मीन्स एक फ्लायर के अंदर ही हमारे 5 पीस आ जाते हैं, तो हमारी शिपिंग फ्लायर के पैसे 10 रुपए हो गए, ठीक है। कस्टमर को भी एक दफा शिपिंग चार्जेस चार्ज होंगे, उसका भी बचत होगी, उसकी हमारी भी बचत होगी, ठीक है। ऐसे ही अगर हम इधर 50 दे देते हैं कि 50 प्रोडक्ट्स हमारी शॉप से लें, आपको 20% डिस्काउंट हो जाएगा। 50 प्रोडक्ट्स, अब ये 50 100 की अगर प्रोडक्ट है, 50 लेंगे तो ये 5000 की तो सेल बन गया हमारी एक कस्टमर से, ठीक है। ये सारी चीजें प्रमोट करने के लिए, अपने प्रोडक्ट को बूस्ट करने के लिए, अपनी सेल को इंक्रीज करने के लिए, ये सारी जितने भी कैंपेन्स हैं, प्रमोशन टूल्स हैं, इन्हीं मकसद के। क्लियर? नॉट क्लियर? अब इधर 1 तो ऑब्वियसली परचेज करेगा, 1 तो आप दे नहीं सकते, मिनिमम 2 देंगे, 3 देंगे, या जितनी मैक्सिमम इसने लिखा हुआ है 50 तक दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फॉर एग्जांपल मैं इधर कर देता हूँ 5, एंड इधर जितने % भी आप डिस्काउंट देना चाहते हैं, 1%, 2%, 3%, व्हाटएवर, वो इधर लिख देंगे।
उसके बाद नीचे ये लिखा हुआ है मेन प्रोडक्ट, जो भी आप प्रोडक्ट चूज करना चाहते हैं जिसके ऊपर ये डिस्काउंट देना चाहते हैं, उस प्रोडक्ट को हम चूज कर लेंगे। अभी हमारी एक ही प्रोडक्ट है तो हमें ये शो हो गई प्रोडक्ट। हमने इसको अगर चेक मार्क किया और ऐड टू प्रमोशंस कर दिया, ये हमारी प्रोडक्ट प्रमोशन में आ गई। इस पे हम कह रहे हैं कि जी ये प्रोडक्ट आप 5 लेंगे, 5 यूनिट्स लेंगे और इसमें आपको 2% डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, एक कस्टमर क्या, एक ही कस्टमर आएगा, अगर वो चाहता है जी मैं 5 यूनिट्स उसमें लेने हैं तो 5 यूनिट्स ले लेगा और उसको 2% डिस्काउंट मिल जाएगा, आपकी सेल बढ़ जाएगी। इधर एक 30 सेल होना तो उधर 5 पीस सेल होगा। रिफ्रेश करता हूँ, सेकंड वन इसको देखते हैं। ये हो गया क्वांटिटी वाला क्लियर हुआ हमारा। ठीक है, अब क्वांटिटी में मनी वैल्यू पहले हमने परसेंटेज किया, सेकंड वन इज मनी वैल्यू। इसका क्या मतलब, पैसा में काम करेंगे, अब पैसों में काम करेंगे। उधर हमने परसेंटेज लिख दिया, इधर हम अगर किसी बंदे को परसेंटेज निकालने का नहीं उस चीज में डालना, हमने इधर डायरेक्ट पैसे लिखने हैं कि 5 पीस लोगे 50 रुपए इधर डिस्काउंट लग जाएगा। क्लियर, चीज वही है, जस्ट तरीका चेंज है, अंदाज वही, काम नहीं। ये गलत हो गई। ठीक है, अच्छा जी, सेकंड वन क्लियर हो गया मैम इधर तक? सबका क्लियर है? तो कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, पूछ लें। समझ आ गई? ओके। नेक्स्ट वन इज बाय वन गेट वन फ्री। नाम से ये क्लियर है, एक चीज लो और दूसरी फ्री। ठीक, बाय वन गेट फ्री में आए, इसमें फिर हमने नाम देना कि जी जो भी आप नाम देना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल बाय वन गेट वन फ्री। वही स्टार्ट टाइम और एंड टाइम कि किस दिन ये कैंपेन स्टार्ट हो या ये प्रमोशन स्टार्ट हो और कब क्लोज हो। सेम प्रोसेस। ठीक है, इसमें प्रोडक्ट ऐड कर देनी है सेम प्रोसेस के थ्रू और ऐड टू प्रमोशन कर देना। अब जब आपने बाय वन गेट वन फ्री करना है तो क्या करना है आपने कि इसी प्रोडक्ट को अगर आपने लगाया हुआ है, ठीक है, इसको ऐसा रहने देना, इसी लिस्टिंग को कॉपी करना है और उसकी प्राइस बढ़ा देनी है। समझ गए मैम को? समझ आ गया ना आपको क्यों बढ़ा देनी है मैम को? ठीक है, बढ़ा देनी है कि जी ये अगर हम 690 की सेल करते हैं, बाय वन गेट वन फ्री करेंगे तो हमें प्रॉफिट कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, मैं इसी लिस्टिंग को कॉपी करूंगा, एक तो मेरी लिस्टिंग 2 प्रोडक्ट्स अब ऐड हो गए, ठीक है, उसमें मैं क्या करूंगा, इसकी प्राइस फॉर एग्जांपल 1500 कर दूंगा, उसमें से मुझे प्रॉफिट भी मिलेगा और मेरे 2 पीस भी सेल होंगे। ये है कि कंपैरेटिवली मैं उसकी प्राइस कम रखूंगा इससे, ताकि कस्टमर का इंगेज तो हो ही, मुझे प्रॉफिट मिला और जो सेलर होगा उसकी 2 चीजें मिली। 2 चीजें मींस चीज भी हमारी ज्यादा सेल होगी और प्रॉफिट भी हमें, जब एक चीज के पीछे 500 मिलना, 2 पीस सेल होंगे 1000 में। ठीक हो गया। थर्ड वन इज सेलर वाउचर। सेम तरीका सबका, सिर्फ थोड़ा सा मेथोडोलॉजी चेंज है, बाकी इनपुट सबको एक जैसे ही देना। जब आप अपने न्यू सेलर सेंटर को लॉगिन करेंगे, सारा आपको बताएगा साथ साथ, जैसे लिखा है नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट स्टेप का बता देगा कि इधर ऐसे करें। एड न्यू वाउचर पे क्लिक करेंगे, सेम वही इनपुट पेज हमारे पास ओपन हो गया, फॉर्म फिल करना और एंट्री कर देंगे। वाउचर नेम लिखेंगे, फॉर एग्जांपल आप लिखना चाहते हैं ग्रैंड सेल
रिडीम स्टार्ट टाइम के कब स्टार्ट हो ये कैंपेन, या ये जो वाउचर वाला सिलसिला, और उसकी एंड टाइमिंग लिख देंगे। दो तरह के वाउचर होते हैं, कलेक्टिबल वाउचर और एक जिसका हम कोड देते हैं। कलेक्टिबल वाउचर वो होता है कि क्लिक करते हैं तो वो हमारे स्टोर के नीचे सेव हो जाता है कि कलेक्ट कर लिए हमने, ठीक है। जब हम जाके प्रोडक्ट को ऑर्डर कर दिया, उसकी जब हम पेमेंट करने लगेंगे या सीओडी चूज करेंगे, ऑटोमेटिकली उधर हमें डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। अगर हमारे पास वाउचर का कोड वाउचर होगा, होगा, बिल्कुल वाउचर हमने रिडीम क्लिक कर लिया होगा, रिडीम हो जाएगा तो वो हमारे अकाउंट में सेव हो जाएगा। जब हम चेकआउट करने लगे किसी प्रोडक्ट के अगेंस्ट, खुद बहुत डिस्काउंट हो जाएगा। इसको कलेक्टिबल वाउचर कहते हैं। सेकंड वन इज वाउचर कोड। मोस्ट ऑफ द टाइम हम जब ऑर्डर, हमारे पास कोई सेलर ने हमें कोड दिया होता है, जब हम चेकआउट पेज पे जाते हैं नीचे लिखा आ रहा होता है कि किसी के पास कोड है अगर, तो उधर पेस्ट कर दें। वही वाला कोड हमने कॉपी करना है जो हमें सेलर ने दिया होगा, इधर आगे पेस्ट कर दें, ठीक है। उसके थ्रू हमें डिस्काउंट सर कलेक्टिबल जो है वो क्या है, फिर से इसकी मुझे बताएं। कलेक्टिबल वाउचर लिखा आता है कि जैसे हम लिखेंगे इसके ऊपर, जब हम इसको एंटर कर देंगे हमारे स्टोर के साथ लिखा होगा कलेक्टिबल वाउचर, कि अगर आप ये वाली प्रोडक्ट लेते हैं 10 पीस लेंगे या 1 पीस लेते हैं तो इतना आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। उधर से आप क्लिक करेंगे वो आपके अकाउंट में ऑटोमेटिकली ऐड हो गया, ठीक है। देन आप जब चेकआउट पेज पे जाएंगे तो आपको उधर ऑटोमेटिकली डिस्काउंट मिल जाएगा। पहले प्रोडक्ट 500 की थी तो डिस्काउंट अगर कलेक्टिबल वाउचर के थ्रू 100 रुपीज है तो आपकी प्रोडक्ट 400 की हो जाएगी। क्लियर? चीज एक ही है, बस थोड़ा सा नाम चेंज है कि मिलनी हमें डिस्काउंट दिया है। वाउचर एरिया, पोस्टर, रेगुलर चैनल, ऑफलाइन या स्टोर फॉलोअर, इसको हमने रेगुलर चैनल पे ही रहना है। अब इसमें वाउचर सेटिंग्स में कह रहा है कि डिस्काउंट टाइप, इसमें भी अब दो तरह के, मनी वैल्यू वाउचर या परसेंटेज वैल्यू वाउचर। साल लिखा है जी परसेंटेज कम होनी है या इतने पैसे कम होने, सेम पिछले प्रोसेस की तरह। डिस्काउंट वैल्यू ऑफ जितने परसेंट आप देना चाहते हैं, 1%, 2%, उतना आप लिख देंगे। अभी तो सेकंड में कह रहा है मिनिमम ऑर्डर टू अप्लाई, मींस के मिनिमम इतने का ऑर्डर होगा देन ये इंप्लीमेंट होगा वाउचर। क्या मतलब इसका? हम लोग प्राइस लिखेंगे, प्राइस मींस के हम समझते हैं कि जी जो 1000 से नीचे वाली प्रोडक्ट है ना, उस पे हम ये वाउचर नहीं दे सकते क्योंकि हमें इतनी बचत नहीं होती। 2000 से ऊपर वाली प्रोडक्ट पे दे लें तो आपने इधर 2000 दे देंगे। अगर 2000 का भी ऑर्डर करेगा या 2000 ओवरऑल हमसे प्रोडक्ट लेके ऑर्डर हो जाएगा प्लेस, तो उस पे हम आपको वाउचर के थ्रू थोड़ा डिस्काउंट देंगे। क्लियर? क्या चीज? जैसे सर आप सर ऑर्डर करें तो वो वहाँ पे लिखा होता है कि अगर 2000 के अबव ऑर्डर हो हाँ तो शिपिंग फ्री हो जाएगी। शिपिंग फ्री हो जाएगी, बिल्कुल ऐसे ही। टोटल वाउचर्स टू बी इशूड, कितने वाउचर इशू करना चाहते हैं? 1, 5, 10 अपनी जेब के मुताबिक। हाँ इसमें भी वही वाला सीन, ए मैम सही कर रही है, साथ लेके चल रही है। सही बात है, मजाक नहीं कर रहा, साथ उस चीज को लेकर चल रही है, कंपेयर कर रही है, ठीक है। बाकी मुझे लगता है ऊपर से गुजर सकता, समझ आ रही है ना? समझ आ रही है। क्या हम चाहते हैं जी 1 वाउचर इशू करें, 2 वाउचर इशू करें, 3 वाउचर इशू करें, अपनी इस्तेताअत के मुताबिक, ठीक है। जितने हम पैसे अपनी मार्केटिंग में लगा, तो तब करेंगे जब हम बड़े बिजनेसमैन बन जाएंगे। नहीं बड़े बिजनेसमैन नहीं, अब पहले आप बड़े बिजनेसमैन बनने जाएं फिर ये करें, ये सारी चीजें साथ साथ चलेंगी, ठीक है। मैंने अगर कोई अपना शॉप स्टार्ट की है, मैं ऑब्वियसली लोगों को, मेरे से और भी कंपेटिटर्स बैठ रहे हैं मेरे साथ, जैसे वो एक मिसाल कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, बिल्कुल कुछ यूनिक करूंगा तो मेरे पास कस्टमर आएंगे ना, मेरे कस्टमर बनेंगे, ठीक है। मैंने अपने फॉलोअर्स बढ़ाने हैं, कस्टमर बनाने हैं, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, कोई कसर नहीं पड़ेगी।
स्टार्ट में जिधर मेरा प्रॉफिट मार्जिन 500 था, मुझे 400 पे लाना पड़ेगा, 300 पे लाना पड़ेगा। ठीक है, कुछ हाथ तो आया था 200। अभी तक आप कितनी अर्निंग करते हैं? आपकी है कोई मैम अर्निंग अभी तक अर्निंग सोर्स? आपका है? आपका है मैम? कुछ तो है, आपका नहीं है। ठीक है, आप ओरिफ्लेम के थ्रू अर्न करती है। ऑलमोस्ट कितना बन जाता है रफली? बस बता दें बच्चों की मोटिवेशन के लिए। 10 से प्लस 50 से प्लस 10 बन जाता है। ठीक है, अब इसी को हम थोड़ा सा, अगर आप दराज का भी सही काम कर रहे हैं ना, बुरे हाल का भी आप इतना कमा लेंगे, बुरे हाल का ना करें फिर तो बाकी कुछ नहीं कमाना, ऐसे ही लगे रहेगा। लोग ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं, डील बनाते हैं तो ज्यादा बनाते हैं। मैं वही बता रहा था, ब्रांड से लेके छोटे स्टोर तक 12 महीने आजकल सेल लगी रहती है। ठीक है, बाटा, सर्विस, ये जितने भी मेट्रो व्हाटएवर जितने भी ब्रांड है, सब सेल लगाई रखते हैं ऑलमोस्ट। क्यों लगाई रखते हैं? पुराना स्टॉक उनको एज सून एज पॉसिबल खत्म करना होता है, नया स्टॉक लेके आना होता है। ठीक है, जिधर न्यू अराइवल में प्रोडक्ट 4000 की आती है, वही प्रोडक्ट बाद में 2000-1500 की बिक्री होती है। क्या उसमें उनको लॉस होता है? नो, नॉट एट ऑल। सिर्फ प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाता है, लॉस पे कभी भी ये लोग सेल नहीं करते। प्रॉफिट होता है वो कम हो जाता है। ठीक है, जिधर 4000 पे सेल कर रहे थे, प्रॉफिट अगर उनको 2000 हो रहा था, वो उनका प्रॉफिट 1000 पे आ गया, 500 पे आ गया। लेकिन उन्होंने पुराना स्टॉक खत्म कर लिया, कस्टमर को वैल्यू मिली, तो क्या हुआ यार, उस ब्रांड से सेल लगी गया, मैं उधर से चीज लेके आया था, और दूसरे को रेफर करेगा। ऐसे ही होता ना, आप किसी ब्रांड से चीज लेके आए, आपको अच्छी लगी है, उसमें डिस्काउंट मिल रहा है, आप आगे रेफर करेंगे। ऐसे ही जब आप प्रोडक्ट अच्छी लेंगे, नीचे आपको रिव्यूज अच्छे मिल गए, तो वो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट आपका कस्टमर बनेगा। ठीक हो गया? एग्जाम्पल आपको बताऊं इसके, लाइव दराज पे हम आते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम प्रोडक्ट सर्च करते हैं, कॉस्मेटिक का ही करते हैं। So 160 की will be done of course on that. It's 250 on the shop. 250 on the shop। ऑनलाइन चीजें ज्यादा सस्ती हैं। मैं तो चेक कर रही हूँ, कंपटीशन होता है इसमें, इस बार बाजार से इस तरह नहीं ऑनलाइन। पर से फिर इसके भी 160 की एक और आपको लगे हाथ बता दूं इसमें बिजनेस का आइडिया। इधर से चीजें ले, OLX पे सेल करें, इधर से चीजें ले, फेसबुक पे सेल करें, इधर से चीजें ले, इंस्टाग्राम पे सेल करें। ठीक है, इधर से आपको सस्ती चीजें मिल जाती है। यही चीज आप बता रही है ना, मैं आपके मार्केट से नहीं, कितने की है? 250 की 250 की, 160 की दे रहा है, और 5 स्टार रिव्यूज है, मींस के प्रोडक्ट बेस्ट है। फिर सर हम इतनी मंगवाएं कि अब पिक्चर हम इधर से उठा सकते हैं। बिल्कुल, पिक्चर इधर से ठीक है, उठा- और जब हमें ऑर्डर आए तो हम उसका जो है ऑर्डर इनसे मंगवा लें। उनको ऑर्डर दें और आगे के ऑर्डर। हाँ, उससे ये होगा कि आपको फिर कुछ, अगर आप दराज पे काम करना चाहते हैं, फिर कुछ दिन पहले आपको लेके रखना होगा। क्योंकि अगर आपको आज ऑर्डर आता है, तो इधर आप ऑर्डर आज ही प्लेस करते हैं, तो 3 से 5 दिन कम से कम लगने आने हैं। मीन इधर इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। हाँ जी, बस fairness कर। इधर हाँ, ये हो सकता है कि अगर आप दराज पे नहीं सेल करना चाहते, OLX पे सेल करना चाहते हैं, तो आप ये प्रोडक्ट की सारी लिस्टिंग करके रख लें। जब OLX पे कस्टमर पूछे कि मुझे ये चीज चाहिए, आप कहें जी 2 से 3 दिन में मिल जाए। इधर से ऑर्डर करें, उधर से लेके कस्टमर OLX वाले को दें। समझे? दराज पे हम इधर से लेके सेम डे में काम नहीं कर सकते, क्योंकि 1 या 2 दिन में हमने मैक्सिमम अपना पार्सल दराज साहब तक पहुंचाना होता है। तो हम जब आज ही ऑर्डर आया, आज ही इधर प्लेस करेंगे, तो 3 से 5 दिन बाद मिलेगा। OLX पे भी हमें इस तरह ही वो जब हम अभी तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट भी थोड़ा टाइम देते हैं आपको इसके बिल्कुल, वो अलावा। तकरीबन मेरे ख्याल से 1 से 2 इमेजेस लगती होंगी एड्स। नहीं सर, ज्यादा लगा सकते हैं आप। ठीक है। हाँ, और वो फिर आप 1 महीने का शायद टाइम देते हैं। हाँ जी, उसके बाद वो ना खत्म हो जाता है वो चीज जो है ना। बिल्कुल। लेकिन इस उसमें आप अगर हम उस तरह करेंगे, अगर OLX पे करते तो वो फिर आपको वो डिलीवरी के भी वो सर्विसेज देते हैं OLX वाले। बिल्कुल, विद इन अगर सिटी है तो आप, ये होता है OLX पे मोस्टली ये होता है, कस्टमर खुद आके आपसे पिक करता है। आप उसको लोकेशन बता देते हैं कि जी ये मेरी लोकेशन है, होम लोकेशन और ऑफिस लोकेशन और शॉप लोकेशन। वो आपके पास बहुत चल के आता है और चीज पिक करता है, आपको पैसे पे करता है। फॉर एग्जाम्पल आउट ऑफ सिटी की बात की जाए, फिर आपने उससे डन कर देना है कि जी आपकी सिटी में आने तक कितने पैसे लगेंगे, वो आप कुरियर वाले से पूछ लेंगे। पाकिस्तान पोस्ट सबसे सस्ता है, उनसे पूछ के कि जी इस प्रोडक्ट का कितना वेट है, उसके हिसाब से वो आपको बता देंगे। 100 रुपये लगेंगे, 150 लगेंगे, वो कस्टमर से आप उनको बता दें कि जी 200 की चीज़ है,
150 आपकी सिटी में आपका लग देंगे, वो कहेगा डन जी ठीक है भिजवा दो, आप उससे पैसे को देंगे और भिजवा देंगे। तो सर वो जो डिलीवरी चार्ज है वो वही पे करेंगे खुद और उससे ले लेंगे? डिलीवरी चार्जेस वही पे, कस्टमर की टेंशन है, हमारी टेंशन नहीं है, हमारा बस प्रोडक्ट की टेंशन है। इसमें से हमने बेस्ट प्राइस होलसेल प्राइस पे प्रोडक्ट लानी है और अपनी प्रॉफिट ऐड करके दे देना। ठीक हो गया। अब इधर आते हैं, इधर मेरे पास डिफरेंट, मैंने कॉस्मेटिक एक कीवर्ड लिखा, मेरे सामने ये प्रोडक्ट्स खुल गई। पहले से शुरू होता है 5 स्टार रेटिंग, सेकंड टॉप रिव्यूड प्रोडक्ट है। अब ये क्या है, इसमें मुझे फ्री शिपिंग भी ये दे रहा है, ठीक है, और 5 स्टार इसकी रेटिंग भी है। तो मैं एज कम्पेयर टू कम रेटिंग वाले से छोड़ के इसके पास ही आऊंगा ना जिसकी बेस्ट रेटिंग है, ठीक है। तो वो सारा जो प्रमोशन वाला सिलसिला ना, वो इसी की एक कहने के लिंक करता है इसके साथ, जो हमारा आज का टॉपिक था। ये सारी जितनी भी आप चीजें देख रहे हैं, ये जो मस्कारा है, ये यांकीना का, ये लोकल मार्केट में आपको 135 का नहीं मिलेगा, जो भी 300 समथिंग का कहते हैं। वन 16 यूनिट्स उसकी सेल। कहने का मकसद ये, प्रोडक्ट आप वही चूज करेंगे जिसके नीचे अच्छे रिव्यूज हैं और अच्छे स्टार्स नजर आ रहे हैं, दूसरे प्रोडक्ट को हम इग्नोर करते हैं। सर लेकिन उस दिन ये भी बात हो रही थी कि स्टार्स हम लोग खुद भी लगा सकते हैं। हाँ जी, खुद भी करवा सकते वो जो खुद हैं। रहेंगे उसमें अगर चीज सही ना होती स्टार को देख के हम लोग कह देंगे कि चीज नहीं, मैक्सिमम कितने करवा सकते हैं? 1 करवाएंगे, 5 करवाएंगे, 10 करवाएंगे, उसके बदले आपको पे करना पड़ता है, ठीक है। वो भी एक कह लेंगे टेक्निक है कि अपनी प्रोडक्ट को बूस्ट अप करवाना तो है। हर बंदा वो नहीं करवा सकता। हर बंदा- और किसी की प्रोडक्ट ना हो जितने हैं, उसके ऊपर लगे स्टार्स हासिल करने के लिए। उसने लोग लगाते हैं, लोग लगाते हैं, क्यों लगाते हैं? आज मैंने अगर फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट लगाई और वो प्रोडक्ट मेरे पास स्टॉक में अवेलेबल है, ठीक है, मैं उसको फ्री भी मुझे देना पड़े, लोग सेल करते हैं ऑनलाइन, 10, 15, 20 प्रोडक्ट फ्री सेल कर देंगे, अच्छे रिव्यूज ले लेंगे, 20 रिव्यूज आ गए ना उसको, ठीक है, उसकी उसने कैंपेन कर ली अपनी कि लोगों को फ्री दिया और 20 रिव्यूज ले लिए। जब 20 रिव्यूज आ गए मतलब 5 स्टार प्रोडक्ट है। आगे से अगर उसकी प्रोडक्ट ठीक होगी तो कस्टमर जो आएगा, ऑर्गेनिक जो कस्टमर आ रहा है, ठीक है, वो उसकी प्रोडक्ट को रेट करेगा और उसकी वो मेंटेन होता जाएगा, 21, 22, 25, 30, 50, 100 चलता जाएगा ऑन पर, ठीक है। ये सारे टैक्टिक्स हैं, बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए बहुत कुछ खोलना भी पड़ता है, फिर जाके बिजनेस चीज की तो फर्स्ट डे हर चीज की करके देते हैं, डिस्काउंट पे होती है या कुछ खिलाते हैं। हाँ जी, खिलाते हैं, बिल्कुल जी, ऐसे ही है। अच्छा, टोटल वाउचर्स टू बी इशूड, जितने वाउचर इशू करने हैं और पर कस्टमर कितने वाउचर यूज कर सकता है, 1, 2, 3, 10 जितने भी आप चाहें, इनपुट दे देना। अप्लायर को कह रहा है होल शॉप करनी है या पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स पे करनी है। शॉप पे करेंगे, पूरी शॉप पे इंप्लीमेंट हो जाएगा। पर्टिकुलर सेलर एसक्यूयू पे करेंगे तो उसी प्रोडक्ट के अगेंस्ट ये वाउचर इशू होगा। क्लियर हो गया? परसेंटेज वाला भी यही सीन। उसके बाद आती है जी फ्री शिपिंग। फ्री शिपिंग जैसे नाम से ही है कि हम कस्टमर को फ्री शिपिंग देंगे। कैसे फ्री शिपिंग देंगे कि हम अगर 300 की प्रोडक्ट्स हमारी सेल प्राइस है तो हम करेंगे इसका ऐसे कि अगर 100 रुपया डिलीवरी चार्जेस है, मैं इस प्रोडक्ट की प्राइस 300 रखने की बजाय 400 रखूंगा। इसी प्राइस में से मैं शिपिंग चार्जेस भी पूरे करूंगा, लेकिन साथ लिखा आ जाएगा फ्री शिपिंग। समझ आई? प्रोडक्ट भी मेरी सेल होगी, कस्टमर को भी ये हुआ जी फ्री शिपिंग मिल रही है। कंपैरेटिवली 10-20 कम कर लेते हैं, लेकिन हमारी सेल इंक्रीज होती है इसकी वजह से। जब भी कस्टमर आता है ना, हम भी एज ए कस्टमर सोचे, हम कहते हैं ये तो ठीक है यार, चलो ये प्रोडक्ट की प्राइस है, ये ना देने पड़े किसी तरह, बहुत पड़ती है हम, ठीक है, ऐसे ही है ना, 300 की प्रोडक्ट है, ये 100 ना देने पड़े। एज ए कस्टमर में बात कर रहा हूँ, ठीक है, सबकी यही साइकी है। तो
मैं कहता हूँ किसी तरफ से या कम हो जाए, कोई बड़े शहजादे कस्टमर भी होते हैं जो सेलर को मैसेज करने लग जाते हैं ये कम करते हैं किसी तरह, कैसे कम करते हैं, ये सिस्टमेटिक एक सिस्टम है, हम जेब से कर ही नहीं सकते, कम करना भी चाहें तो दराज वाले ही इसको सारा डील कर दे, हम नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये कट हो जाएगी तो आपकी ये सेल, प्रोडक्ट सेल होने के चांसेस 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 20 होते हैं, समझे। उसमें कुछ कस्टमर जो एक्चुअली को पता कर लेते हैं, सॉरी लेक्चर लेंगे, कुछ कस्टमर जैसे हम लोग पैसे ले रहे हैं, हमें पता आपको डिस्काउंट होगा तो चेक करेंगे कि ये डबल प्राइस पे बता दी। हाँ। उसके बाद ये सेलर पिक से आपकी जो बेस्ट प्रोडक्ट्स होती हैं, लास्ट बट नॉट ऑन द लिस्ट, लास्ट प्रोडक्ट्स होती हैं वो आपके इधर से आप चूज करते हैं। अभी ये कह रहा है ओ नो यू डिड नॉट मीट क्राइटेरिया, प्रोडक्ट ही कोई नहीं लगेगा तो किधर से क्राइटेरिया, ठीक है। आपका अलग से एक ऐसे डैशबोर्ड बन जाता है आपकी शॉप के अंदर ही, उधर लिखा होता है सेलर पिक्स, बेस्ट प्रोडक्ट्स आपकी जो सेल हो रही हैं वो उसके अंदर लिखा आ जाती हैं, मिनिमम 3 होती है, मैक्सिमम 5 की लिमिट होती है, उससे क्या होता है सेल इंक्रीज होती है। अच्छा पिक्सल इनके अंदर ही आ जाती है। हाँ, इसी के अंदर प्रोडक्ट लिखी होती है, प्रोडक्ट 1 प्रोडक्ट 2, उसकी इमेज, उसका प्राइस, सब कुछ लिखा होता है, नीचे रिव्यूज भी आ रहे होते हैं, ठीक। अब ये जाके सारा कुछ आपने इम्प्लीमेंट करना है, देखना है, लोगों की शॉप्स को ओपन करना है और सारा कुछ से देखना है कि प्रमोशन कैसे कर रहे हो, ये सारे 5 स्टोर्स के अंदर अंदर वो प्रमोट कर रहे होंगे अपने प्रोडक्ट, ठीक है। क्वेश्चन है तो पूछिए, कोई क्वेश्चन नहीं, ऑल क्लियर, ओके, थैंक यू सो मच। और कल ही आपने प्रैक्टिकली करके आना है, मैं आपसे पूछूंगा सारा और इम्प्लीमेंट करेंगे सारे 5 मेथड्स को, देख के आना कि सेलर कैसे कैसे कर रहे हैं, जो हमने इधर देखे हैं लोग कैसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं अपनी शॉप, ठीक है। थैंक यू।